और मन से कमर को भी शिथिल, ढीला और रिलैक्स कीजिए। उदर, छाती, कंधा, पूरा धड़। ओम तत्सत। शवासन में आप लेट जाइए। शव यानी मुर्दा, डेड बॉडी। मुर्दे की तरह शरीर को शिथिल, ढीला और रिलैक्स कर लें। शवासन शब्द सुनते ही आंख बंद, शरीर हिलाना डुलाना बंद। नो मूवमेंट प्लीज। बंद नेत्रों से अपने लेटे हुए शरीर का ख्याल कीजिए। दाहिने टांग का मन से ख्याल कीजिए। मन में विचार लाइए कि मेरा दाहिना टांग एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स हो रहा है। बाएं टांग का ख्याल कीजिए और उसे भी एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स कीजिए। कमर का मन से ख्याल कीजिए और मन से कमर को भी शिथिल, ढीला और रिलैक्स कीजिए। उदर, छाती, कंधा, पूरा धड़ एकदम शिथिल और ढीला छोड़ दीजिए। दाहिनी भुजा का मन से ख्याल कीजिए और उसे भी एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। बाईं भुजा का मन से ख्याल कीजिए और उसे भी एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। गर्दन, सिर और चेहरे का मन से ख्याल कीजिए और मन में विचार लाइए कि मेरा गर्दन, सिर और चेहरा एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स हो गया है। इस तरह से पूरे शरीर को एकदम शिथिल, ढीला और रिलैक्स कर लीजिए। अब एक एक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। जो श्वास अपने आप अंदर आती है और अपने आप बाहर जाती है, उन आने जाने वाले प्रत्येक श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। बिना आपकी अनुमति के कोई श्वास अंदर और कोई श्वास बाहर नहीं आनी जानी चाहिए। जब श्वास पर मन को टिका दोगे तो धीरे धीरे श्वास लंबी, गहरी और सूक्ष्म हो जाएगी। और जब श्वास लंबी, गहरी, सूक्ष्म हो जाएगी तब मन में विचार लाइए कि मेरा शरीर योग निद्रा करने के लिए तैयार हो चुका है। मेरा शरीर अब योग निद्रा करने के लिए तैयार हो चुका है। योग निद्रा एक मानसिक क्रिया है जो मन से या सूक्ष्म शरीर से किया जाता है। स्थूल शरीर मुर्दे की तरह, डेड बॉडी की तरह निश्चल पड़ा हुआ होता है। योग निद्रा एक चेतन निद्रा है जिसमें हम अंदर से जागरूक रहते हैं। हमें अंदर का भी ख्याल रहता है और बाहर का भी ख्याल बना रहता है। जबकि सामान्य निद्रा में हम न अंदर का होश रहता न बाहर का होश हवास रहता, परंतु योग निद्रा में अंदर और बाहर का पूर्ण होश हवास होता है। तो अब आप योग निद्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। योग निद्रा करने के पूर्व और पश्चात जो भी संकल्प का वाक्य दोहराया जाता है वह जीवन में अवश्य ही पूरा होता है। आप अपने लिए एक छोटा सा संकल्प का वाक्य बना लीजिए। संकल्प का वाक्य छोटा हो, चंद शब्दों का हो और प्रभावकारी हो। संकल्प का वाक्य आप बना सकते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कि मैं अमुक रोग को
अपनी संकल्प शक्ति से दूर करके रहूँगा, या आप मन में ये संकल्प का वाक्य बनाइए कि मैं डायबिटीज़ को संकल्प शक्ति के द्वारा या योगाभ्यास के द्वारा दूर करके रहूँगा। इस तरह से शारीरिक जो भी आपको कष्ट है उसको दूर करने के लिए संकल्प का वाक्य बना सकते हैं। यदि आपके अंदर कोई व्यसन है, बीड़ी, सिगरेट, चाय, शराब या किसी भी तरह का व्यसन है, तो उसे दूर करने के लिए संकल्प का वाक्य आप बना सकते हैं कि मैं योगाभ्यास के द्वारा बीड़ी, सिगरेट या शराब इत्यादि जो व्यसन है उसको दूर कर लूँगा। इस तरह से संकल्प का वाक्य व्यसन मुक्ति के लिए आप बना सकते हैं। यदि आपके अंदर मनोविकार हैं तो मनोविकारों को दूर करने के लिए आप संकल्प का वाक्य बना सकते हैं कि क्रोध करना तन और मन के स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, झूठ बोलना व्यक्तित्व के लिए बहुत खराब है। इस तरह से आप मनोविकारों को दूर करने के लिए आप संकल्प का वाक्य बना सकते हैं। संकल्प शक्ति विल पावर को बढ़ाने के लिए आप संकल्प का वाक्य बना सकते हैं कि मैं प्रतिदिन प्रातः 4 बजे उठकर योगाभ्यास करूंगा, या प्रतिदिन मैं चिड़ियों को दाना डालूंगा, या प्रतिदिन मैं प्रातः भ्रमण के लिए जाऊंगा। इस तरह से संकल्प का एक वाक्य आप बना सकते हैं और उसकी पूर्ति जब करेंगे तो आपकी संकल्प शक्ति की वृद्धि होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आप संकल्प का वाक्य बना सकते हैं कि मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं तन मन से परे आत्म स्वरूप हूँ। इस तरह से आध्यात्मिक उन्नति के लिए संकल्प का वाक्य बना सकते हैं। जो भी संकल्प का वाक्य बनाते हैं उसको 5 बार या 9 बार मन ही मन दोहराइए। पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ अपने इस बनाए हुए संकल्प के वाक्य को आपको दोहराना है। योग निद्रा एक मानसिक क्रिया है जो मन से या सूक्ष्म शरीर से करना होता है। शरीर से कोई भी चेष्टा आपको नहीं करनी है। योग निद्रा में स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर और फिर कारण शरीर में अपनी चेतना को ले जाना होता है। योग निद्रा में कॉन्शस माइंड से सबकॉन्शस माइंड, फिर अनकॉन्शस माइंड में होश के साथ जाने की एक प्रक्रिया है। योग निद्रा में प्रत्याहार, धारणा और ध्यान की क्रियाएं की जाती हैं। इससे पहले प्रत्याहार की क्रिया कराई जाएगी, फिर धारणा की, फिर ध्यान की। योग निद्रा एक सेल्फ हिप्नोसिस की क्रिया है, आत्म सम्मोहन की क्रिया है। हिप्नोटिक में सम्मोहन में हानि हो जाती है, परंतु आत्म सम्मोहन में आप अपने आप को सम्मोहन की अवस्था में ले जाने की एक प्रक्रिया है जिसमें आपका दुरुपयोग नहीं होता। अब आप योग निद्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। योग निद्रा करते वक्त जो मैं बोलता हूँ उसको ध्यान से सुनिए और तदनुसार करने का प्रयास कीजिए।
जिस क्षण मेरी बातों को सुनना और दोहराना आप बंद कर देंगे तो गहरे नींद में आप समा जाएंगे। योग निद्रा के अभ्यास काल में सोना नहीं, नींद या झपकी लेना नहीं, शरीर नहीं हिलाना, आँख नहीं खोलना। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, मन ही मन दोहराते रहिए और अपने मन को उन अंगों पर ले जाकर वहाँ होने वाले जो भी सेंसेशन संवेदना है उसको नोट डाउन करते जाना। अब आप योग निद्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले मैं आपके शरीर के दाहिने अंगों का नाम लूँगा, फिर बाएं अंगों का नाम लूँगा, फिर बीच के अंगों का नाम लूँगा। अब अपने मन को अपने शरीर के दाहिने अंगों पर ऊपर से नीचे की तरफ आपको ले जाना है। सबसे पहले दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांच उंगली एक साथ, हथेली, कलाई, निम्न भुजा, कोहनी, ऊपरी भुजा, दायां कंधा, दायां बगल, दायां बाजू, दायां कमर जोड़, दाहिना जांघ, घुटना, पिडली, टखना, दाहिने पैर की उंगलियां, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली। अब अपने मन को अपने शरीर के बाएं अंगों पर ऊपर से नीचे की तरफ घुमाना है। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांच उंगली एक साथ, हथेली, बाईं कलाई, निम्न भुजा, बायां कोहनी, बाएं ऊपरी भुजा, बायां कंधा, बायां बगल, बायां बाजू, बायां कमर जोड़, बायां जांघ, बायां घुटना, बायां पिडली, टखना, बाएं पैर की उंगलियां, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांच उंगली एक साथ। सोना नहीं, नींद या झपकी नहीं लेना, अंदर का होश बनाए रखना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, मन ही मन दोहराते रहना। जिस क्षण मेरी बातों को सुनना और दोहराना बंद कर देंगे आप गहरे नींद में समा जाएंगे। योग निद्रा के अभ्यास काल में सोना नहीं, नींद या झपकी नहीं लेना। अब अपने मन को अपने शरीर के दाहिने अंगों पर ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर घुमाना है।
दाहिने हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांच उंगली एक साथ, हथेली, कलाई, निम्न भुजा, दायां कोहनी, दाईं ऊपरी भुजा, दायां कंधा, दायां बगल, दायां बाजू, दायां कमर जोड़, जांघ, घुटना, पिडली, टखना, दाहिने पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांच उंगली एक साथ, तलवा, एड़ी, दाहिना पंजा, दायां टखना, दायां पिडली, दायां घुटना, दायां जांघ, दायां कमर जोड़, दायां बाजू, दायां बगल, दायां कंधा, दाईं ऊपरी भुजा, कोहनी, निम्न भुजा, कलाई, हथेली, दाहिने हाथ की उंगलियां, दाहिना अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांच उंगली एक साथ। सोना नहीं, नींद या झपकी नहीं लेना, शरीर नहीं हिलाना, आंख नहीं खोलना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना, मन ही मन दोहराते रहना। जिस क्षण मेरी बातों को सुनना और दोहराना बंद कर देंगे, गहरे नींद में समा जाएंगे। अब अपने मन को अपने शरीर के बाएं अंगों पर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आपको घुमाना है। बाएं हाथ का अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांच उंगली एक साथ, बायां हथेली, बाईं कलाई, निम्न भुजा, कोहनी, बाईं ऊपरी भुजा, बायां कंधा, बायां बगल, बाजू, बायां कमर जोड़, बायां जांघ,
बायां घुटना, बायां पिडली, बायां टखना, बाएं पैर की उंगलियां, बायां अंगूठा, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, पांच उंगली एक साथ, बायां तलवा, बायां एड़ी, बायां पंजा, बायां टखना, पिडली, घुटना, बायां जांघ, बायां कमर जोड़, बायां बाजू, बायां बगल, बायां कंधा, बाईं ऊपरी भुजा, बायां कोहनी, बाईं निम्न भुजा, बाईं कलाई, बाईं हथेली, बाएं हाथ की उंगलियां, पांचवी उंगली, चौथी उंगली, तीसरी उंगली, दूसरी उंगली, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का अंगूठा। सोना नहीं, नींद या झपकी नहीं लेना, अंदर का होश बनाए रखना। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिए, मन ही मन दोहराते रहिए। और जिन अंगों का नाम लेता हूँ उन अंगों पर मन को ले जाकर मन के द्वारा देखने का प्रयास कीजिए और जो भी सेंसेशन संवेदना हो उसको नोट डाउन करते रहिए। अब अपने मन को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में ले जाना है, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर पीछे की तरफ अपने मन को घुमाना है। सहस्त्रार, सहस्त्रार, जहाँ छोटे बच्चों के सिर में टप टप की आवाज़ आती है, इसी के नीचे सहस्त्रार चक्र है। सहस्त्रार, पूरा कपाल, पूरा कपाल, माथा, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं का बीच का स्थान भ्रूमध्य, भ्रूमध्य, दाईं आँख, दाईं आँख की पलक, दाईं पुतली, पूरी दाईं आँख, बाईं आँख, बाईं आँख की पलक, बाईं पुतली, पूरी बाईं आँख, नासिका, दाईं नासिका, बाईं नासिका, पूरी नासिका, ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ, दोनों ओंठ एक साथ, पूरा मुंह, ठुड्डी, ठुड्डी, दायां गाल, बायां गाल, दायां कान,
बायां कान, दाईं कनपटी, बाईं कनपटी, आपका अपना पूरा चेहरा, आपका अपना पूरा चेहरा, कंठ स्थान, कंठ स्थान, छाती, दायां छाती, बायां छाती, मध्य छाती, पूरी छाती, उदर, नाभि, नाभि से उदर का ऊपरी भाग, नाभि से उदर का दाईं ओर का हिस्सा, नाभि से उदर का बाईं ओर का हिस्सा, नाभि से उदर का अधोभाग, पूरा उदर, पूरा बस्ती प्रदेश, मूत्रेंद्री, यूरिनरी ऑर्गन, दायां कमर जोड़, बायां कमर जोड़, दाहिना जांघ, बायां जांघ, दायां घुटना, बायां घुटना, टखना, दायां टखना, बायां टखना, पंजा, दायां पंजा, बायां पंजा, दोनों पंजा एक साथ, टखना, दायां टखना, बायां टखना, घुटना, दायां घुटना, बायां घुटना, जांघ, दाहिना जांघ, बायां जांघ, कमर जोड़, दायां कमर जोड़, बायां कमर जोड़, मूत्रेंद्री, यूरिनरी ऑर्गन, बस्ती प्रदेश, पेल्विक रीजन ऑफ योर बॉडी, नाभि, उदर का, नाभि से नीचे का हिस्सा, नाभि से उदर का बाईं ओर का हिस्सा, नाभि से उदर का दाईं ओर का हिस्सा, नाभि से उदर का ऊपरी भाग, पूरा उदर, पूरा उदर, छाती, बायां छाती, दायां छाती, मध्य छाती, पूरी छाती, कंठ प्रदेश, कंठ स्थान, ठुड्डी, नीचे का ओंठ, ऊपर का ओंठ, पूरा मुंह, दायां गाल, बायां गाल, दाईं कान, बाईं कान, दाईं कनपटी, बाईं कनपटी, पूरी दाईं आंख, पूरी बाईं आंख, दोनों आंख एक साथ, नासिका, दाईं नासिका, बाईं नासिका, पूरी नासिका, दायां भौं, बायां भौं, दोनों भौं का बीच का स्थान भ्रूमध्य, भ्रूमध्य,
माथा, पूरा माथा, सिर का ऊपरी हिस्सा, अप साइड ऑफ योर हेड, सिर का दाईं ओर का हिस्सा, सिर का बाईं ओर का हिस्सा, सिर का पीछे का हिस्सा, बैक साइड ऑफ योर हेड, पूरा सिर, गर्दन, नेक, दाहिना कंधा, दाईं भुजा, दाहिनी भुजा का ऊपरी भाग, दायां कोहनी, दाईं निम्न भुजा, दाईं कलाई, दाईं हथेली, दाहिने हाथ की उंगलियां, दाहिने हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, निम्न भुजा, कोहनी, ऊपरी भुजा, दायां कंधा, बायां कंधा, बाईं ऊपरी भुजा, बायां कोहनी, बाईं निम्न भुजा, बाईं कलाई, बाईं हथेली, बाएं हाथ की उंगलियां, बाएं हाथ की उंगलियां, बाएं हथेली, बाईं कलाई, बाईं निम्न भुजा, बायां कोहनी, बाईं ऊपरी भुजा, बायां कंधा, बायां पीठ, बाएं पीठ का ऊपरी भाग, बाएं पीठ का मध्य भाग, बाएं पीठ का अधोभाग, दायां पीठ, दाएं पीठ का ऊपरी भाग, दाएं पीठ का मध्य भाग, दाएं पीठ का अधोभाग, पूरा दायां पीठ, दोनों पीठ का बीच का हिस्सा, पूरा मेरुदंड, पूरा रीढ़ की हड्डी, ऊपरी मेरुदंड, मध्य मेरुदंड, अधो मेरुदंड, पूरा रीढ़ की हड्डी, कमर, दायां कमर, बायां कमर, पूरा कमर, नितंब, दायां नितंब, बायां नितंब, दोनों नितंब एक साथ, गुदा इंद्री, एनस, दाहिने जांघ का अधोभाग, बाएं जांघ का अधोभाग, दाहिने घुटने का अधोभाग, बाएं घुटने का अधोभाग, दायां पिडली, बायां पिडली, दायां एड़ी, बायां एड़ी, दोनों एड़ी एक साथ, तलवा, दायां तलवा, बायां तलवा, दोनों तलवा एक साथ। अब अपने मन को नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। दाहिना पंजा, बायां पंजा, दायां एड़ी, बायां एड़ी, दायां पिडली, बायां पिडली, दाहिने घुटने का अधोभाग, बाएं घुटने का अधोभाग, दाहिने जांघ का अधोभाग, बाएं जांघ का अधोभाग,
दायां कमर जोड़, बायां कमर जोड़, मूत्र इंद्री, गुदा इंद्री, दायां नितंब, बायां नितंब, दोनों नितंब एक साथ, कमर, दायां कमर, बायां कमर, पूरा कमर, पूरा मेरुदंड, दायां पीठ, पूरा दायां पीठ, पूरा बायां पीठ, पूरा पीठ, दाहिना कंधा, दाईं भुजा, बायां कंधा, पूरी बाईं भुजा, गर्दन, नेक, सिर का पीछे का हिस्सा, सिर का ऊपरी हिस्सा, सिर का दाईं ओर का हिस्सा, सिर का बाईं ओर का हिस्सा, सिर का सामने का हिस्सा, पूरा चेहरा, आपका अपना पूरा चेहरा, कंठ प्रदेश, छाती, दायां छाती, बायां छाती, मध्य छाती, पूरा छाती, उदर, नाभि, नाभि से उदर का ऊपरी भाग, नाभि से उदर का दाईं ओर का हिस्सा, नाभि से उदर का बाईं ओर का हिस्सा, नाभि से उदर का अधोभाग, पूरा उदर, पूरा बस्ती प्रदेश, pelvic region of your body, मूत्रेंद्री, यूरिनरी ऑर्गन, दायां जांघ, बायां जांघ, घुटना, दायां घुटना, बायां घुटना, टखना, दायां टखना, बायां टखना, दायां पंजा, बायां पंजा, दाहिना पंजा, बायां पंजा, दाहिना टखना, बायां टखना, दाएं पिडली, बाएं पिडली, दायां घुटना, बायां घुटना, दायां जांघ, बायां जांघ, दायां कमर जोड़, बायां कमर जोड़, मूत्रेंद्री, बस्ती प्रदेश, नाभि, नाभि से उदर का अधोभाग, नाभि से उदर का दाईं ओर का हिस्सा, नाभि से उदर का बाईं ओर का हिस्सा, नाभि से उदर का ऊपरी भाग, पूरा उदर, छाती, दायां छाती, बायां छाती, मध्य छाती, पूरी छाती, कंठ प्रदेश, कंठ स्थान, छाती, कंठ प्रदेश, पूरा चेहरा, पूरा सिर, कंधा, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, पूरा पीठ, कमर, नितंब, पूरा दाहिने टांग का नीचे का हिस्सा, पूरा बाएं टांग का नीचे का हिस्सा, पूरा दाहिना टांग, पूरा बायां टांग,
पूरा कटी प्रदेश, पूरा धड़, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा शरीर, आपात तल मस्तक, आपका लेटा हुआ पूरा शरीर। सोना नहीं, नींद या झपकी नहीं लेना, मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहना और तदनुसार करते जाना। होने वाले सेंसेशन, संवेदनाओं को नोट डाउन करते जाना। पूरा शरीर, आपका लेटा हुआ पूरा शरीर। अब पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव करना है, हेवीनेस ऑफ बॉडी। दाहिने टांग का ख्याल कीजिए और दाहिने टांग में विचार लाइए कि मेरा दाहिना टांग भारी हो रहा है, लोहे की तरह, पत्थर की तरह। दाहिने टांग को भारी बनाइए, बाएं टांग को भी भारी बनाइए, लोहे की तरह, पत्थर की तरह और भारी बनाइए। पूरा कटी प्रदेश को भी भारी बनाइए, पूरा पीठ, पेट, छाती, पूरा धड़ को भी लोहे की तरह, पत्थर की तरह भारी बनाएं। भारीपन का अनुभव कीजिए। दाहिने भुजा का ख्याल कीजिए और उसे भी भारी बनाइए। बाईं भुजा का ख्याल कीजिए और उसे भी भारी बनाइए। गर्दन, सिर, चेहरा ख्याल कीजिए और उसे भी भारी बनाइए। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव कीजिए। लोहे की तरह, पत्थर की तरह आपका शरीर एकदम स्टीफ और भारी हो रहा है। आपके शरीर में कोई भी हलचल, मूवमेंट नहीं हो रही है। आँख की पलक भी हिल डुल नहीं रही है। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में भारीपन का अनुभव कीजिए। पूरा शरीर का ख्याल कीजिए। दाहिना टांग का ख्याल करो, बाएं टांग का ख्याल करो, कमर, पीठ, उदर, छाती, कंधा, पूरा धड़, दाहिनी भुजा, बाएं भुजा, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरे शरीर पर ख्याल कीजिए। अब मन में लाइटनेस ऑफ बॉडी का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर को हल्का बनाना है। रुई की तरह, कपास की तरह, हवा की तरह आपका शरीर हल्का हो रहा है। दाहिने टांग को हल्का बनाइए और हल्का बनाइए। बाएं टांग को भी हल्का बनाइए। रुई की तरह, कपास की तरह, हवा की तरह आपका शरीर हल्का हो रहा है। पूरा कटी प्रदेश को हल्का बनाइए जैसे रुई का बना हुआ हो। पूरा पीठ, उदर, छाती, कंधा, पूरा धड़ को भी हल्का बनाइए और हल्का। दाहिने भुजा को हल्का बनाइए, बाएं भुजा को भी हल्का बनाइए जैसे रुई का बना हुआ है या हवा का बना हुआ है। गर्दन, सिर और चेहरा का ख्याल कीजिए और इसे भी हल्का बनाइए और हल्का बनाएं और हल्का बनाइए। पूरे शरीर को रुई की तरह, कपास की तरह हल्का बनाएं जैसा पूरा शरीर हवा का बना हुआ हो। दाहिना टांग हल्का, बायां टांग और हल्का, कमर हल्का, पीठ, उदर, छाती, धड़, पूरा धड़ एकदम हल्का। दाहिनी भुजा, बाएं भुजा एकदम हल्का। गर्दन, सिर, चेहरा एकदम हल्का। पूरे शरीर को हल्का बनाओ।
और हल्का। अब आपका शरीर और जमीन जिन जिन जगहों पर मिलती है उन स्पर्श बिंदुओं को ख्याल कीजिए। एड़ी और जमीन, पिंडली और जमीन, जांघ और जमीन, नितंब और जमीन, पीठ और जमीन, कंधा और जमीन, भुजा और जमीन, सिर और जमीन। सिर और जमीन की जो स्पर्श बिंदु है उसको ख्याल कीजिए। कंधा और जमीन की स्पर्श बिंदु को ख्याल कीजिए। भुजा और स्पर्श बिंदु का ख्याल कीजिए। पीठ और जमीन के बीच की स्पर्श बिंदु को ख्याल कीजिए। नितंब और जमीन के बीच स्पर्श बिंदु को ख्याल कीजिए। जांघ और जमीन के बीच में जो स्पर्श बिंदु है उसको ख्याल कीजिए। पिंडली और जमीन की स्पर्श बिंदु को ख्याल करो। एड़ी और जमीन के बीच में जो स्पर्श बिंदु है उसको ख्याल कीजिए। इस तरह से आपका शरीर ऊपर की तरफ उठते जा रहा है। एड़ी और जमीन की दूरी बढ़ाइए। पिंडली और जमीन के बीच की दूरी को बढ़ाइए। जांघ और जमीन के बीच की दूरी को बढ़ाइए। नितंब और जमीन के बीच की दूरी को बढ़ाइए। पीठ और जमीन के बीच की दूरी को बढ़ाइए। कंधा और जमीन के बीच की दूरी को बढ़ाइए। दाहिने भुजा और जमीन के बीच की दूरी को बढ़ाएं। बाएं भुजा और जमीन के बीच की दूरी को बढ़ाएं। सिर और जमीन के बीच की दूरी को बढ़ाएं। पूरा शरीर आपका जमीन से ऊपर उठ रहा है। इतना हल्का हो चुका है कि हवा में तैरने लग गया है। पूरे शरीर का ख्याल, पूरे शरीर का ख्याल। अब अपने मन में ठंडी का अनुभव कीजिए। अपने मन को ठंडक इलाके में ले जाइए जहाँ पर माइनस टेम्परेचर है। वहाँ ठंडी ठंडी हवा बह रही है। आपको ठंडी लग रही है। आपके शरीर में कपकपी हो रही है। ठंडी हवा आपको काट रही है। बर्फानी हवा चल रही है। ठंडी का अनुभव कीजिए। आप जैसे किसी हिल स्टेशन में या बर्फानी इलाके में जाकर ठंडी का जो अनुभव किए हो उस स्मृति को लाइए अपने मानस पटल पे। ठंडी का या ठंडी की ऋतु में प्रातःकाल ठंडी में आप घर से बाहर निकले हैं। ठंडा हवा आपके शरीर को स्पर्श कर रही है और आपको ठंडी लग रही है। ठंडी का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में ठंडी का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर में ठंडी का अनुभव कीजिए। पूरे शरीर का ख्याल। अब अपने मन में गर्मी का अनुभव करना है। गर्मी के मई जून के महीने में आप दोपहर में जाने के लिए निकले हुए हैं। ऊपर सूर्य तप रहा है। बीच में गरम गरम हवा चल रही है। पैरों में जमीन तपी हुई है। आप गर्मी से परेशान हो रहे हैं।
आपके शरीर में पसीने पसीने निकल रहे हैं। उस दिन को याद कीजिए जिस दिन आप पसीने से तरबतर हो रहे थे, गर्मी से परेशान थे। एक शीतल छाया और शीतल जल की ढूंढ में आप चल रहे थे, खोज रहे थे। गर्मी का अनुभव कीजिए, गरम गरम हवा चल रही है। मई जून का महीना है और गर्मी से आप परेशान हैं। पूरे शरीर में गर्मी का अनुभव करना है और गर्मी का अनुभव कीजिए। अब अपने मन में दर्द का अनुभव करना है। जिस दिन आपको दर्द हुआ हो शरीर में, उस दर्द को ख्याल में लाइए। कैसे आप दर्द से परेशान हो रहे थे, उस दर्द को अनुभव कीजिए। उस दर्द की अनुभूति को अपने मानस पटल में लाएं, मन में, और दर्द का सम्यक अनुभव करें। अब अपने मन में जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपने मानस पटल में लाना है। बहता हुआ नदी, नदी में नाव, नदी के उस पार पहाड़ी दृश्य, जंगल, जंगल में गुफा, गुफा के सामने एक विरक्त संत महात्मा बैठा हुआ है, त्रिशूल धूना लगाए हुए। जंगल में हाथी, शेर, भालू, सांप, खरगोश, हिरण चहलकदमी करते हुए। नदी के इस पार एक सुंदर मंदिर, उस मंदिर में शिवालय, शिवलिंग, नंदी, घंटा से युक्त। मंदिर के चारों तरफ फूलवाड़ी, थोड़ी दूर में एक दूसरा मंदिर, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान की मूर्ति, सुंदर मूर्ति। मंदिर में दीपक, सुगंधित इत्र इत्यादि चल रहे हैं। उस मंदिर के बगल में राधा कृष्ण का मंदिर, पूरा सुंदर सजा हुआ, कृष्ण और राधा की सुंदर मूर्ति। इस मंदिर के पीछे बगीचा, बगीचे में पीपल का पेड़, बड़ का पेड़, कदम का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़, अनेक प्रकार के फल फूल वाले पेड़ लगे हुए हैं। और इन पेड़ों में मोर, तोता, मैना, कौवे इत्यादि पक्षियाँ चहचहा रहे हैं। बगीचे के थोड़ी दूर में एक तालाब, तालाब के चारों तरफ
पेड़, घने पेड़ उगे हुए हैं। तालाब में कमल के पुष्प खिला हुआ, मछलियां घूम रही हैं और बगुला बैठा हुआ। सूर्योदय, सूर्य उगता हुआ, सूर्य डूबता हुआ सूर्य। अपने संकल्प के वाक्य को 5 बार मन ही मन दोहराएं। अपने शरीर का ख्याल, एक एक श्वास पर ध्यान दें, एक एक श्वास पर ध्यान दें। अब अपने मन को बहिर्मुख बनाइए, वायु चेतना को जागृत कीजिए। जो भी आवाज़ सुनाई दे उसको ध्यान से सुनें और अपने पहने हुए कपड़े के रंग को ख्याल करें, अपने लेटे हुए शरीर का ख्याल करें, अपने मन की वृत्ति को बाहरी दुनिया में ले आओ और जब मैं ओम तत्सत कहूँ तो चुपचाप आहिस्ते से धीरे से चुपके से करवट लेते हुए उठकर बैठ जाना और अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल करना। जब मैं ओम तत्सत कहूँ तो चुपचाप आहिस्ते से धीरे से चुपके से उठकर बैठ जाना और अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल करना। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर सीधा, एक एक श्वास पर ध्यान दें। अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल, काय स्थैर्यम, स्टेडीनेस ऑफ बॉडी का अभ्यास, नो मूवमेंट प्लीज। अपने बैठे हुए शरीर का ख्याल कीजिए, एक एक श्वास पर ध्यान। शरीर चेतना के द्वारा शरीर को निश्चल, शिथिल, स्थिर, दृढ़ बनाएं और श्वास चेतना के द्वारा श्वास को लंबी, गहरी और सूक्ष्म बनाएं। अब अपने मन को बाह्य दुनिया में खुला छोड़ दीजिए। जो कुछ भी मन देखना चाहता है उसको जाने दीजिए। मन को नियंत्रित मत कीजिए, वो जहाँ जाना चाहता है उसको जाने दो, जो करना चाहता है उसको करने दो। मन पर कोई लगाम नहीं लगाना, उसको फ्री छोड़ दो। मन को अपने शरीर के दाईं ओर ले जाइए। क्या है? मन के बाईं ओर मन ले जाइए और देखिए आपके बाईं ओर क्या है। शरीर के सामने की तरफ क्या है उसे मन से देखिए। फिर शरीर के पीछे की तरफ क्या है उसको देखिए। फिर शरीर के ऊपर की तरफ क्या है उसको देखिए। चारों तरफ मन को घुमाओ और क्या दिखाई देता है उसे देखो। जितना दूर से दूर तक ले जाने की कोशिश करो। मन पर कोई नियंत्रण, कोई लगाम नहीं लगाना और उसे पूरी स्वतंत्रता दे दो। घूमते जाना चाहिए।
जो भी दिखाई दे उसे देखो, जो सुनाई दे उसे सुनो, देखते जाओ। अब मन में जो भी विचार आता है उन विचारों को देखो। पहले आपको दृश्य दर्शन, मन के द्वारा दृश्यों को देखना, दृश्य दर्शन करना 5 मिनट 7 मिनट। फिर मन में आने वाले विचार को देखो। मन क्या चीज का सोचता है। मन घर में जाता है, ऑफिस में जाता है, बाजार जाता है, बैंक जाता है, उसको जाने दो। आपको सिर्फ देखना है कि मन कहाँ कहाँ जा रहा है। जैसे आप सिनेमा हॉल में बैठकर जो भी चित्र आता है उसको देखते जाते हो, उसी तरह से आपके मानस पटल में विचार रूपी दृश्य आ रहे हैं, उनको आने दीजिए, और जो जा रहा है उसको जाने दीजिए। किसी से कोई आपको लगाव नहीं रखना है, न अच्छा है न बुरा है, सिर्फ आपको देखते जाना है। आने वाले विचार को से न राग रखना न द्वेष रखना, न जाने वाले से कोई मतलब रखना। जाता है तो जाने दो, आता है उसको आने दो। जैसे पिक्चर हॉल में बैठकर एक दृश्य आया, फिर वो चला गया, फिर दूसरा दृश्य आया, कुछ समय के बाद वो भी चला गया, फिर तीसरा दृश्य आएगा, वो भी चला जाएगा। इस तरह से पूरे पिक्चर आप देखते हैं और उसका मनोरंजन का लाभ उठाते हैं। इसी तरह से आपके मानस पटल में विचार रूपी दृश्य आते हैं और जाते हैं। आने वाले को आने दीजिए, जाता है उसको जाने दीजिए। किसी के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं रखना। अपने आप आएंगे और अपने आप जाएंगे। ये आपने विचार दर्शन की क्रिया आपको करना है। इसको कम से कम 10 मिनट आपको करना चाहिए। यदि जब आपको विचार नहीं आने लगे, यदि कुछ समय के लिए विचार नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, विचार फिर आएगा। मन का काम है इधर उधर भटकना। मन जरूर कोई न कोई विचार लेके आएगा, कहीं न कहीं जाएगा, चुपचाप बैठ नहीं सकता। उसको आने दो, विचार को आने दो, जाता है तो जाने दो। 5-10 मिनट विचार सर्जन की क्रिया करने के बाद आप विचार सर्जन की क्रिया कीजिए। जो भी आपकी समस्या है, पारिवारिक समस्या है, कारोबार संबंधी समस्या है, सामाजिक समस्या है, राजनीतिक समस्या है, जो भी आपकी समस्या है उससे संबंधित एक विचार ले आइए। उस विचार का सृजन करते ही उससे संबंधित अनेक विचार एक एक करके आपके मानस पटल में आने लगेंगे। उन विचारों को भी ध्यान से देखते जाओ। उस विषय से संबंधित जो भी विचार आपके मानस पटल में आते हैं उनको ध्यान से देखते जाना है। किसी भी विचार से कोई आपका संबंध नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। एक दृश्य की भांति जैसे आप सड़क पे जाते हो, अनेक तरह के दृश्य आपकी नज़रों से गुजरता है और आप उस दृश्यों को देखते हुए पार निकल जाते हैं।
वैसे ही इन विचार रूपी दृश्यों को देखते हुए आपको आगे निकलना है, कहीं रुकना नहीं। जो भी उस समस्या से संबंधित जो भी विचार आते हैं उनको आने दो, उसे ध्यान पूर्वक देखते जाओ। किसी से कोई आपको ताल्लुकात नहीं रखना है। इस तरह से 3 मिनट 2 मिनट आप करेंगे, फिर उससे संबंधित आपको विचार आना बंद हो जाएगा। फिर आप कोई दूसरी जो समस्या आपके जीवन में है, रोग बीमारी से संबंधित या और धन से संबंधित, उस तरह की समस्या पर संबंधित विचार ले आना, और उस विचार को लाते ही उससे संबंधित जो विचार हैं आपके अंतर पटल में, मानस पटल में आने लगेंगे, और उन विचारों को देखते जाओ क्या विचार आते हैं। देखते जाइए, देखते जाइए। इस तरह से विचार सर्जन की क्रिया आपको 10-15 मिनट करना चाहिए। फिर आपको विचार विसर्जन की क्रिया करनी चाहिए। कोई भी विचार आए उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, किनारे कर दो। जो भी विचार आए उसको किनारे करके देखते जाओ। एक शून्य में आपको रहना है। एक शांत स्थिर शून्य सी अवस्था में अपने चित्त को बनाए रखना है। कोई विचार, बुलबुले रूपी विचार आते हैं तो उन विचारों को किनारे निकाल दो, और इस तरह से विचार विसर्जन की क्रिया आपको 5 से 10 मिनट करनी है। करते जाएं। फिर विचार संयम। एक विचार में मन को नियंत्रित कर दो कि मैं आत्मरूप हूँ, मेरे अंदर ईश्वरीय सत्ता है। इस ईश्वरीय सत्ता के कारण से मैं बोलता हूँ, सुनता हूँ, देखता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, सोचता हूँ, समझता हूँ। जब तक वो ईश्वरीय सत्ता मेरे अंदर है तभी तक मैं जीवित हूँ। जिस दिन ये ईश्वरीय सत्ता निकल जाएगी तो ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। मुर्दा न सुनता है, न देखता है, न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न सोचता है, न समझता है, न चलता है, न फिरता है, कोई भी व्यापार नहीं करता। तो जब तक कोई ईश्वरीय सत्ता आपके अंदर है तभी तक आपके अंदर गति है, क्रियाएं हैं। इस निष्ठा को दृढ़ता से पकड़ के रखो। ये विचार संयम की क्रिया है। इस तरह से अंतर्मौन की इस क्रिया को आपको पूर्ण करना है। आज की इस तनाव के युग में मन में ही तनाव होता है, और तनाव के कारण ही सभी तरह के रोग बीमारियां होती हैं। इन तनाव को दूर करने के लिए ये अंतर्मौन की साधना है। इसको आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। अपने मन को देखना है। मन में चलचित्र की भांति क्या आ रहा है
उसे देखते जाओ। विचार दर्शन की क्रिया, फिर विचार सर्जन की क्रिया, विचार विसर्जन की क्रिया, फिर विचार संयम। इस तरह से विचार संयम में पहुंचने पर आपके विचार दिव्य हो जाएंगे, अलौकिक हो जाएंगे और आप आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे। अब मेरे साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे और जो भी ध्वनि निकालते हैं उसे मन लगाकर सुनना। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हाथों को मल लीजिए और चेहरे में फिरते हुए आँख खोल लीजिए। ओम तत्सत। शवासन में आप लेट जाइए। सौ या निमो